दोस्तों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। आज का अपना जो टॉपिक है आइडम्स एंड फ्रेजेस, जो मुहावरे होते हैं। ठीक है साथियों, ये टॉपिक है आपके रीट मेंस में भी लगेगा और हाई कोर्ट एलडीसी में भी ये टॉपिक लगता है। तो शुरू करते हैं अपन। देखो, जो मैं बताऊंगा उसे आपको लिखना है और मैं याद करवाता हुआ चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ए टर्न कोट। ए टर्न कोट, ए टर्न कोट का जो अर्थ है वो है साथियों, वह व्यक्ति जो दल बदलू होता है। दल बदलू कह सकते हो आप, विचार बदलू कह सकते हो, तुरंत बदल जाने वाला कह सकते हो। यानी कि जो कोट होता है जिसको अपन टर्न करके पहन लेते हैं, वैसे ए टर्न कोट है, यानी वो दल बदलू है, यानी वो बदल जाता है। ठीक है, ए मैन ऑफ स्ट्रो, ये भी इम्पोर्टेंट है। ए मैन ऑफ स्ट्रो में आपको जो मुख्य है वो अच्छी तरह समझाऊंगा, इनमें से आपको जरूर एग्जाम में मिलेगा। ठीक है, ए मैन ऑफ स्ट्रो, वन हु हैज नो इन्फ्लुएंस, यानी प्रभावहीन व्यक्ति या बिना काम का कोई व्यक्ति, बिना काम का कोई व्यक्ति, बिना काम का व्यक्ति। ठीक है, ए मैन ऑफ स्ट्रो। ए बर्ड्स आई व्यू, ए बर्ड्स आई व्यू का अर्थ है किसी चीज को आप सरसरी नजर से देखे हो, उसे बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। यानी ऐसे जल्दबाजी में एक बार देख लेते हैं ना सरसरी नजर से, उसे अपन ए बर्ड्स आई व्यू कहते हैं। यानी सरसरी नजर से किसी चीज को देखना ए बर्ड्स आई व्यू कहलाता है साथ ही। ठीक है, अब ए डॉग मैनेजर, ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए डॉग इन मैनेजर, मैनेजर। ठीक है, ए डॉग इन मैनेजर का अर्थ होता है साथियों स्वार्थी व्यक्ति, जो मतलबी व्यक्ति है। मतलबी व्यक्ति जो है, मतलबी व्यक्ति, ए डॉग इन मैनेजर, यानी आपको मैनेजर के पोस्ट पे आपने किसी मतलबी व्यक्ति को बिठा दिया हो तो उस अर्थ में आप इसका प्रयोग कर सकते हो। अब एक है ए डार्क हाउस, इंपॉर्टेंट है ये भी। ए डार्क हाउस, ठीक है, ए डार्क हाउस एन अनफोर्सिन कॉम्पिटिटर, यानी अदृश्य लेकिन योग्य प्रतिद्वंदी। अदृश्य जिसे हम हल्के में ले रहे हैं वो प्रतिद्वंदी, अदृश्य लेकिन योग्य प्रतिद्वंदी। ठीक है, ये है ए डार्क हाउस। ठीक है, ए रेनी डे, ए रेनी डे यानी बुरा दिन। यहाँ पे बरसात वाला दिन नहीं है, यहाँ पे इसका अर्थ है बुरा दिन। कोई बुरा दिन जाए उसके लिए अपन रेनी डे कहते हैं। टुडे रेनी डे। ठीक है, एविल डे, एविल डे यानी बुरा दिन, जो एविल यानी बुरा होता है। ठीक है, ए रेनी डे वही है। ए क्वीर फिश, ए क्वीर फिश भी इंपॉर्टेंट है। ए क्वीर फिश, ए क्वीर फिश का अर्थ होता है जो व्यक्ति अजीबोगरीब दिखता है, अजीबोगरीब होता है व्यवहार से या दिखने में, अजीबोगरीब व्यक्ति। ठीक है, उसको आप ए क्वीर फिश कह सकते हो, ए स्ट्रेंज पर्सन। ठीक है, क्वीर फिश आप उसको कह सकते हो। ये भी इंपॉर्टेंट है। ए स्टॉर्म इन टी कप, टी कप, ए स्टॉर्म इन टी कप यानी छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेना, छोटी सी बात का बतंगड़। ठीक है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेना। ठीक है, हमने अब तक देखा ए टर्न कोट दल बदलू व्यक्ति, ए मैन ऑफ स्ट्रो बिना काम का व्यक्ति, ए बर्ड्स आई व्यू सरसरी नजर, ए डॉग इन मैनेजर मतलबी व्यक्ति, ए डार्क हाउस अदृश्य योग्य प्रतिनिधि, योग्य प्रतिद्वंदी, ए रेनी डे बुरा दिन, ए क्वीर फिश अजीबोगरीब व्यक्ति, ए स्टॉर्म इन टी कप छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेना।
अब देखो, ए ब्लैक शिप, ए ब्लैक शिप, इसका अर्थ होता है दुष्ट व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति। ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ए हार्ड नट टू क्रैक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। ए हार्ड नट टू क्रैक यानी गंभीर समस्या। भाई कोई गंभीर बात है, उसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसके लिए क्या कहेंगे? कोई डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए कहेंगे कि ये चीज़ तो ए हार्ड नट टू क्रैक है, यानी इसको तो, इस नट को क्रैक नहीं किया जा सकता। ठीक है। एडम्स एल यानी वाटर, वाटर के लिए आप यूज करते हो इसको, एडम्स एल को, एडम्स एल। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ए स्नेक, ये इम्पोर्टेंट है साथियों, ए स्नेक इन द ग्रास, ए स्नेक इन द ग्रास, छुपा हुआ दुश्मन। सांप छुपा हुआ रहता है, ग्रास में दिखता नहीं है, छुपा हुआ दुश्मन। ठीक। ए हिडन एनिमी, एनिमी यानी दुश्मन, हिडन यानी छुपा हुआ, छुपा हुआ दुश्मन। ए वोल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। ठीक है, इसका अर्थ होता है पाखंडी व्यक्ति, पाखंडी व्यक्ति। ठीक है, हिपोक्रेट यानी पाखंडी व्यक्ति हो गया। ए वोल्फ इन शिप्स क्लोथ। एन आई वास, एन आई वास, इसका अर्थ होता है धोखा। ठीक है, धोखा। एप्पल डिस्कॉर्ड, एप्पल डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण। कोज ऑफ क्वेरल यानी झगड़े का कारण, एडम्स एल। ठीक है साथियों, आगे देखो, इंपॉर्टेंट है अब वाला जो बताऊंगा, बोर्न विथ, बहुत एग्जाम में पूछा गया, बोर्न विथ सिल्वर, सिल्वर स्पून। ठीक है, ठीक, बोर्न विथ सिल्वर स्पून, ये बहुत बार आता है। ठीक, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है, बोर्न विथ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। ठीक है, इसका अर्थ होता है धनी परिवार में जन्म लेना, पैसे वाले परिवार में जन्म लेना, में जन्म। ठीक, एक है बैड ब्लड, बैड ब्लड का अर्थ गंदा खून नहीं हुआ, बैड ब्लड का अर्थ हुआ साथियों दुर्भावना। भाई आप समझ लो गंदा खून, दुर्भावना। ठीक है, इल फीलिंग, किसी के प्रति हमारे अंदर दुर्भावना आ जाए, इल फीलिंग आ जाए, उसके लिए अपन क्या यूज में लेंगे? उसके लिए यूज में लेंगे बैड फ्लड। ठीक है, आगे देखिए, बाय हुक एंड क्रुक, ये भी बहुत बार पूछा गया है, बाय हुक एंड क्रुक बहुत बार पूछा गया है। जैसे तैसे, मुझे ये काम जैसे तैसे करना है। ठीक है, बाय फेयर और फॉल मीन्स, यानी गलत तरीके से या अच्छे तरीके से, बाय हुक एंड क्रुक, लेकिन मेरे को ये काम करना ही है। ठीक है, एक आता है ब्रेड बटर, ब्रेड एंड बटर, ये तो मेरी, ये काम तो मेरा ब्रेड एंड बटर है, ऐसे अपन कहते हैं ना, यानी रोजी रोटी है, यानी आजीविका है, ये काम तो मेरा, ये इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो कोई चीज़ आजीविका, ब्रेड एंड बटर साथियों। ठीक, आगे देखिए, चिकन हर्टेड, इंपॉर्टेंट है, चिकन हर्टेड यानी कोई कायर व्यक्ति, कायर या डरपोक व्यक्ति। ठीक है, कायर या डरपोक व्यक्ति। क्लोज सेव, क्लोज सेव का अर्थ है अभी मैं तो क्लोज सेव हुआ है, बिल्कुल बाल बाल बचा हूँ। ठीक है, नैरो एस्केप, बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। ठीक है, क्राई फॉर द मून, यार अब बताओ कोई मून के लिए रोए,
तो इसका आप क्या अर्थ निकालोगे? वो सपना जो पूरा नहीं हो सकता, ठीक है, न पूरा होने वाला सपना। ऐसी चीज़ के लिए रो आप जो पूरा ही नहीं हो सकता, वो न पूरा होने वाला सपना, ठीक है। क्राई फॉर मून है, ठीक। एक आता है क्रोकोडाइल टीयर, ये इंपॉर्टेंट है साथियों। क्रोकोडाइल टीयर का अर्थ होता है मतलब झूठा नाटक, दुख का झूठा नाटक कोई व्यक्ति करता है, दुख का झूठा दिखावा करना, दुख का झूठा दिखावा करना, ठीक है। कोई व्यक्ति दुख का झूठा दिखावा करता है, वो क्रोकोडाइल टीयर्स है, ठीक। डन फॉर, इसका अर्थ बर्बाद होना, रूइंड, शायद पूरा बर्बाद होना, डन फॉर, या किसी को डन फॉर कर दिया यानी बर्बाद कर दिया। मैंने जो बताया था आपको डॉग इन द मैनेजर या ए डॉग इन द मैनेजर, ये बताया था स्वार्थी व्यक्ति, वो भी आएगा यहाँ। डॉग इन द मैनेजर या ए डॉग इन द मैनेजर, वही बात है, डॉग इन मैनेजर। पहले बताया था आपको वो स्वार्थी व्यक्ति, ठीक है, स्वार्थी व्यक्ति, डॉग इन मैनेजर, ठीक। एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस का अर्थ होता है ऊंचे लोग, ऊंचे लोगों, यानी जो बड़े लोग हैं उसकी अपन चापलूसी अगर कोई करे तो उसको एल्बो ग्रीस है कि एल्बो के ग्रीस लगा रहा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है एक 11th हार यानी अंतिम श्रेणी, इसका अर्थ होता है 11th हार अंतिम श्रेणी, अंतिम समय, किसी व्यक्ति का अंतिम समय है 11th हार है, ए लास्ट मोमेंट 11th हार, ठीक। फेयर एंड स्क्वायर, इंपॉर्टेंट, फेयर एंड स्क्वायर, इसका अर्थ होता है कोई व्यक्ति जो ईमानदार है, ईमानदार व्यक्ति, फेयर एंड स्क्वायर अपन उसको कहेंगे, ठीक है। अब देखो गो टू विंड्स, गो टू विंड्स, बर्बाद होना, बर्बाद होना, गो टू विंड्स, बर्बाद होना, गो टू विंड्स। अपन ने डन फॉर को भी बर्बाद होने के अर्थ में लिया था, डन फॉर बर्बाद होना लिया था अपन ने, ऐसे ही गो टू विंड्स बर्बाद होना, डन फॉर बर्बाद होना, गो टू विंड्स बर्बाद होना, ठीक। गिफ्ट ऑफ गैब, गिफ्ट ऑफ गैब, कोई व्यक्ति बोलने में तेज हो उसको गिफ्ट ऑफ गैब बोलते हैं, बोलने में बहुत ज़्यादा आता हो बोलना, उसको बोलने में तेज होना यानी उसको गिफ्ट ऑफ गैब है वो, ठीक है। साथियों समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है, लिखते जाना, इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लंबा चलेगा टॉपिक, एक दो या 3 क्लासों में अपन पूरा कर देंगे, थोड़ा सा और लेते हैं फिर आज की क्लास को समाप्त करेंगे, ठीक है। अब देखो हैव द लास्ट लाफ, हैव द लास्ट लाफ, इसका तर्क वितर्क में जीतना, ठीक, तर्क वितर्क में जीतना, समझ में आया? चलो साथियों यहाँ पे अपन ख़त्म करते हैं इसको, कल वापस मैं आपको एक टॉपिक पूरा करवाऊँगा, कल या परसों में, 1-2 दिन में ये अपना टॉपिक है जो पूरा हो जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।